नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी गार्गी। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूरत और दमन का दौरा, इंफ्रा और स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगी सौगात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को बताया अपना अच्छा मित्र, कहा जल्द होगा भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, बोले भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल। विश्व पर्यावरण दिवस आज, पर्यावरण संरक्षण को गति और हरित विकास की ओर अग्रसर भारत। पिछले 12 साल में केंद्र सरकार ने पर्यावरण, वन और वन्य जीवन संरक्षण के क्षेत्र में उठाए कई ऐतिहासिक कदम। और खेल की खबरों में अंडर 18 एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से। भारतीय महिला टीम की टक्कर चीन के साथ। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री गुजरात, दमन और लक्षद्वीप के लिए हजारों करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सूरत में सड़क, बिजली और उद्योग से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सूरत के हाजीरा में औद्योगिक कार्यों और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा भी करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूरत में 200 बिस्तर वाला ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे, जो आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव भी जाएंगे। दमन में प्रधानमंत्री करीब 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री दमन में स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दमन में प्रधानमंत्री नमो हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी दमन में 270 करोड़ रुपए की लागत से बने नमो अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 359 करोड़ की लागत वाले आइकॉनिक ब्रिज, 231 करोड़ की लागत से बने दमन कन्वेंशन सेंटर और 225 करोड़ की लागत वाले निफ्ट कैंपस को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ जल्द ही व्यापार समझौता होने का मजबूत भरोसा जताया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री की जमकर सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने एक बेहद अच्छे मित्र के तौर पर बताते हुए कहा, दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंध बहुत मजबूत है और इसी का परिणाम है कि दोनों लोकतांत्रिक देश व्यापारिक समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ये समझौता निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगा। उन्होंने बेहद गर्मजोशी के साथ कहा, हम इस समझौते तक जरूर पहुंचेंगे क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री मोदी बेहद पसंद है, वह मेरे अच्छे मित्र हैं और हमारे बीच बेहतरीन तालमेल है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की आर्थिक प्रगति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की खुले तौर पर सराहना की। पुतिन ने कहा कि भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और सबसे तेज आर्थिक दर दर्ज करने वाले देशों में से एक है और रूस भारत को अपना विश्वसनीय साझेदार मानता है।
रूसी राष्ट्रपति ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत की ये बड़ी उपलब्धि अचानक नहीं मिली है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल नेतृत्व में वहां की सरकार और भारतीय जनता की वर्षों की कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और रूस के बीच गहरे रणनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने भारतीय लोगों की असाधारण प्रतिभा और उनके अथक परिश्रम की भी जमकर प्रशंसा की, जो देश को विकास के नए शिखर पर लेकर जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दौरे पर हैं। कल शाम अगरतला में MBB एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री मानिक साहा और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरे पर आज सबसे पहले वो गोमती स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाएंगे और इसके बाद BSF के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और क्वार्टर गार्ड कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री इस दौरान BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित भी। वहीं पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही वो सीमावर्ती क्षेत्रों के विषयों पर राज्य और केंद्र के सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। उनकी यात्रा के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रशासनिक और सुरक्षा मामलों की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। RBI आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे बैठक में मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे। गवर्नर की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति बुधवार से ब्याज दरों, इन्फ्लेशन के दृष्टिकोण और विकास अनुमानों जैसे प्रमुख पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि RBI मुख्य रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा और ये 5.25 पर अपरिवर्तित रहेगी। खबर असम से, जहां आज असम कैबिनेट का विस्तारीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने घोषणा की कि कैबिनेट में 12 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। कैबिनेट में 4 नए चेहरों को जगह दी गई है। इनमें भाजपा के अश्वनी रे सरकार, वहीं नीलिमा देवी, सुशांत बोरगोहान के साथ साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमारी शामिल हैं। असम गण परिषद के वरिष्ठ नेता केशव महंत को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वो पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा पिछली विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देमारी का नाम भी मंत्रियों की सूची में शामिल है। मुख्यमंत्री की पहली कैबिनेट में शामिल रहे भाजपा नेताओं अशोक सिंघल, रनोज पेगू, बिमल बोरा, जयंत मल्ला बरुआ, कौशिक रॉय, कृष्णेंद्र पॉल और पीयूष हजारिका भी मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया, सभी मंत्री आज दोपहर 12:45 पर कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। गौरतलब है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने 12 मई को 4 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब मंत्रिपरिषद के विस्तार के साथ उनकी सरकार का पूर्ण स्वरूप सामने आएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये दिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरियाली से भरपूर प्रकृति, यही स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। लेकिन तेजी से बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य इन्हीं चुनौतियों से निपटना और लोगों को जागरूक करना है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने भी पर्यावरण, वन और वन्य जीवन संरक्षण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम का सामना आज सेमीफाइनल में पाकिस्तान से है। भारतीय पुरुष टीम पूल ए में 3 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर रही। टीम ने अब तक 32 गोल किए, 6 गोल खाए हैं और भारत ने कजाकिस्तान को 13-0 से, कोरिया को 4-1 से, चीनी ताइपे को 13-1 से हराया, जबकि जापान के खिलाफ भारत को 2-4 से हार मिली। कप्तान केतन कुशवाहा 7 गोल के साथ टीम के शीर्ष स्कोरर हैं। वहीं अंडर 18 एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारतीय महिला टीम का सामना चीन से
टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन को जारी रखने के लक्ष्य से उतरेगी। भारतीय महिला टीम ने अपने तीनों मैच जीतकर पूल ए में शीर्ष स्थान किया हासिल। उसने 30 गोल किए और सिर्फ 2 गोल खाए। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत मलेशिया पर 2-1 की जीत के साथ की। उसके बाद उसने कोरिया के खिलाफ 3-1 से जीत दर्ज की। इसके बाद अपने अंतिम पूल मैच में सिंगापुर को 25-0 से रौंद कर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पक्का किया। टूर्नामेंट में अब तक 10 गोल के साथ नौशीन नाज भारत की सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी रही। चीन 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ पूल बी में दूसरे स्थान पर। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और गार्गी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।